नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे जेनेटिक कारण होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज और फीटस में अबनॉर्मलिटीज होते हैं, जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उनमें अबनॉर्मलिटीज। जेनेटिक कॉजेज बहुत कॉमन रीजंस होते हैं मिसकैरेज और अबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो ये बताते हैं कि 50 से 60% फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस जो होते हैं वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज के कारण ही होते हैं। तो आइए देखते हैं जेनेटिक कारण किस तरह के होते हैं। सबसे पहला क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडीज। ये अबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर की वजह से होता है और सबसे कॉमन कारण होता है मिसकैरेजेस का। ये अक्सर क्या होता है, एग और स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जो एरर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, अक्सर जब महिला की उम्र बहुत ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है नंबर्स की वजह से। थोड़े उदाहरण देखते हैं। आपने सुना ही होगा डाउन सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। 21st क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ गया एक, तो उसमें अबनॉर्मलिटीज की वजह से, ये नंबर एक्स्ट्रा होने की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें एक लाइव बर्थ तो हो जाता है, बच्चा पैदा तो हो जाता है, बट अबनॉर्मलिटीज होने के आसार होते हैं। ट्राइसोमी 16, 13, 18 यूजुअली लीथल होते हैं, यानी कि मिसकैरेज में रिजल्ट होते हैं, अर्ली मिसकैरेजेस स्पेशली। मोनोसोमी एक्स में सिर्फ एक एक्स होता है, XX नहीं होता है। जैसे महिलाओं में 2 एक्स होने चाहिए, टर्नर सिंड्रोम में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। सो ये मोनोसोमी एक्स को टर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है। ट्राइप्लॉइडी, इसमें 69 क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सीवियर अबनॉर्मलिटी और यूजुअली मिसकैरेजेस में ये रिजल्ट करता है। दूसरा होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। ये पेरेंट्स में अगर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो गया, यानी कि लॉस नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, मगर अदली बदली हो गए जेनेटिक मटेरियल, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये नॉर्मल दिखता है, बट अनबैलेंस्ड क्रोमोसोम अगर बच्चों को आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं आपको, या फीटल अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। पेरेंटल टेस्टिंग या पेरेंटल कैरियोटाइपिंग बहुत जरूरी होता है, यानी कपल का कैरियोटाइपिंग जरूरी होता है। तीसरा, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। अगर एक स्पेसिफिक जीन में कोई म्यूटेशन हो तो भी फीटल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, स्पेशली अगर म्यूटेशन पलते हुए बच्चे को हानिकारक हो। कुछ उदाहरण देती हूँ, थैलेसीमिया, टे सैक्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं इनके। चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन। ये बच्चे से माँ को ट्रांसफर होता है, क्योंकि जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया एक बच्चे को मिलता है, आपको, मेरे को, सबको अपनी माँ से मिला हुआ है। तो अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो माँ में, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हो, तो बच्चे में भी पास हो सकते हैं और अर्ली एम्ब्रियोनिक अरेस्ट भी हो सकता है, यानी कि बच्चा बढ़ता ही नहीं है कभी कभी। तो इसकी वजह से फेल्ड इम्प्लांटेशन होना, यानी कि एम्ब्रियो चिपकना नहीं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होना भी देखा गया है। पांचवा है इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स। जब माता और पिता से क्रोमोसोम्स आते हैं, लेकिन उनमें जो जीन एक्सप्रेशन में अगर एरर्स हो जाते हैं तो इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ उदाहरण देती हूँ, बेक विथ वाइडमैन सिंड्रोम, प्राडर-विली या एंजलमैन सिंड्रोम। इसमें अबनॉर्मल फीटल ग्रोथ या डेवलपमेंट होने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। छठा है थ्रोम्बोफिलिक जीन म्यूटेशंस, जिसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये जीन म्यूटेशंस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग रिस्क ज्यादा होता है प्लासेंटा को, और इसके कारण फैक्टर वी लाइडन सिंड्रोम देखा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन G20210A, MTHFR जीन वेरिएंट्स, इसकी वजह से प्लासेंटल इनसफिशिएंसी होना, अर्ली मिसकैरेजेस होना या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होना बच्चे में, ये भी देखा गया है। सातवां है यूनिपेरेंटल डाइजोमी। दोनों क्रोमोसोम अगर एक ही पेरेंट से आ गए, दोनों के बजाय एक माँ से एक पिता से आने के बजाय दोनों अगर एक ही पेरेंट से आ गए, तो ये यूनिपेरेंटल डाइजोमी हो सकता है, जिसकी वजह से इम्प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फीटल अबनॉर्मलिटीज, मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग कब कराना चाहिए? 2 या जो 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस हुए, अबनॉर्मल फीटस देखा गया है अल्ट्रासाउंड पे, फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक कंडीशंस का, या रिकरेंट IVF फेलियर हुआ है, सिवियर मेल इनफर्टिलिटी स्पेशली Y क्रोमोसोम डिलीशंस का, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस पेरेंटल कैरियोटाइपिंग है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को टेस्ट करना, यानी कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो बच्चे को ठीक से टेस्ट करना, जो बच्चा गिर गया है उसे टेस्ट करना। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग या IVF में एक तरीका है जिसमें आप अपने होने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम है या नहीं देख सकते हो। होल एक्सोम या जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू।